ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के हम लोग 14वें अध्याय का जो है 20वां और 21वां श्लोक लेते हैं। कल हम लोग जान रहे थे, वार्ता चल रही है कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति में। तो वो जो है कश्यप ऋषि ताकि संध्या का समय निकल जाए इसलिए अपनी पत्नी से जो है बहुत शांत भाव से बहुत मीठी मीठी बातें कहने का ये मतलब है कि उनके ही मन की बातें कर रहे हैं और उन किस तरीके से उन्हें अप्रिसिएट कर रहे हैं कि एक पत्नी के होने से व्यक्ति को कितने लाभ होते हैं। तुम्हारी तो बात हम मानेंगे ही। तो इसलिए वो पिछले श्लोक में उनको बता रहे थे कि कह रहे थे कि कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो कुछ तो दिखते हैं कि हाँ ये पत्नी करती है, कुछ अदृश्य कार्य जो नहीं भी दिखते हैं वो भी सब पत्नी संभालती है। और अब आगे किस तरीके से कह रहे हैं कि पत्नी एक सुरक्षा कवच की तरह होती है, इंसान का पतन होने से बचाती है। एक तरह से बता रहे इंसान को जो इंद्रिय रूपी लुटेरी हैं, इंद्रियों को यहाँ लुटेरा अगले श्लोक में कहा गया है कि इंद्रियां रूपी जो लुटेरी होती हैं वो मनुष्य के किले रूप, मनुष्य के शरीर को किला बताया है व्यक्ति के कि किस तरीके से वो लूटती हैं इंद्रियां, तो उनसे लूटने से बचाती है पत्नी। तो ये बता रहे हैं एक गृहस्थ को कितने फायदे होते हैं। तो 20वां श्लोक है, यामासितेन्द्रिया रातिन दुर्जयानि ताराश्रम है वयम जयेम हेलावेद दुर्गपति यथा। कह रहे हैं कि दुर्गपति यानी कि दुर्ग बोलते हैं किले को, कि जिस तरह से किले का सेनापति जो होता है देखो, और आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है। जैसे अगर कोई लुटेरे आए किले पर आक्रमण करने, किले पे में चोरी करने या जो भी कुछ हो, लुटेरे आए, लेकिन लुटेरे तो पैदल आ रहे हैं नीचे से, और किले की दीवारें आप लोग सब जानते हैं किले की दीवारें कितनी ऊंची ऊंची होती हैं, और ऊपर सबसे ऊंचाई पे सेनापति यानी कि सुरक्षा गार्ड्स चारों तरफ लगे रहते हैं। तो जब ऊपर से कोई ऑब्वियसली ऊपर से कोई गन चलाएगा या भाला फेंकेगा, अगर कोई ईंट भी फेंक देगा नीचे वाले पे, कोई पत्थर भी फेंक देगा तो नीचे वाले को आसानी से उसे डिफीट कर देगा। तो वो उसे ऊपर वाला जो व्यक्ति सेनापति ऊपर किले की दीवार के ऊपर बैठा है तो वो तो बहुत आसानी से उसको भगा सकता है। तो लुटेरे किले को तो लूट नहीं सकती हैं। तो इसी तरीके से इसमें बता रहे हैं जिस तरह से किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी तरह से पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है। क्योंकि इंद्रियां उग्र हो जाती हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कहते हैं कि अगर पत्नी है और वो व्यक्ति जिसकी पत्नी है घर पर, तो वो मनुष्य इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजय होती है। लेकिन अन्य आश्रमों में ये कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि देखो इसलिए गृहस्थ को जो है ज़्यादातर साधु सन्यासी जो हुए हैं वो गृहस्थ हुए माने जाते हैं। क्योंकि जो जैसे ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों पे कैसे कंट्रोल करे, तो वो अगर कहीं समाज में बाहर जाएगा, गलत जगह जाएगा, तो उसके छत बिछत होने से पत्नी रोक लेती है। और एक ब्रह्मचारी कहाँ, वो बाहर जाएगा तो समाज को भी गंदा करेगा और खुद का भी पतन हो रहा है। इसी तरीके से वानप्रस्थ, सन्यासी, इन सब तीनों आश्रमों से गृहस्थ आश्रम जो है वो ठीक रहता है। क्योंकि मानव समाज में 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो गृहस्थ इसमें सुरक्षित है। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में कि गृहस्थ सबसे ज्यादा सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि उसके पास पत्नी है, जैसे सेनापति होता है। तो शारीरिक इंद्रियां शरीर रूपी किले की लुटेरी मानी जाती हैं, जो हमारे शरीर की इंद्रियां हैं। कैसे? आप बहुत नॉर्मल सी बात ले लो, हमारी इंद्रियों ने कहा, मतलब इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हुई, या जिब्या के रूप में हम समझ लो कि जिब्या ने कहा, जिब्या भी एक इंद्रिय है अपनी, जीभ ने कहा कि चलो चल के जो है हम लोग पिज्जा बर्गर खाएंगे, आज घर का खाना नहीं खाएंगे। तो उससे हमारा पेट गड़बड़ होता है ना।
तो इस तरीके से बता रहे हैं कि इंद्रियां जो है शरीर की लुटेरी मानी जाती हैं, इस तरीके से। पत्नी को किले का सेनापति माना जाता है, ठीक है। इंद्रियां हो गई लुटेरी और पत्नी कौन हो गई, सेनापति किले का, क्योंकि पत्नी बचा लेती है। सेनापति जिस तरीके से किले को बचा लेता है, इसी तरीके से पत्नी अपने पति का डाउनफॉल होने से बचा लेती है। तो अतएव जब कभी शरीर पर इंद्रियों द्वारा आक्रमण किया जाता है, अगर कभी इंद्रियों ने आक्रमण किया भी शरीर पर, तो पत्नी ही शरीर को छत बिछत होने से बचाती है। यानी कि यौन की भूख को हर एक के लिए अपरिवार्य है, हर एक को मतलब एक उम्र होती है, एक एपिटाइट होती है उसकी यौन की। तो किंतु जिसके पास स्थायी पत्नी होती है, जो पत्नी वाला है, तो वो इंद्रिय रूपी शत्रुओं के आक्रमण से बचा लिया जाता है। और वही अगर ब्रह्मचारी की इंद्रियां उग्र हुई तो वो इधर उधर जाएगा, क्योंकि उसके पास पत्नी नहीं है। तो एक तो वो अपना भी शरीर खराब कर रहा है या बहुत सारी भी, और वो दूसरी बात समाज में जाके समाज को गंदा कर रहा है, कौमारिकाओं को परेशान कर रहा है, जो और कौमारिकाएं हैं। तो जिस व्यक्ति के उत्तम पत्नी होती है वह कुमारिकाओं को भ्रष्ट करके समाज में उत्पात नहीं मचाता है, क्योंकि जिसकी पत्नी है वो समाज में क्यों उत्पात मचाएगा, तो वो कौमारिकाओं को भ्रष्ट नहीं करता है। स्थायी पत्नी के बिना मनुष्य पहले शरीर का व्यभिचारी बन जाता है। अगर स्थायी पत्नी नहीं होती है तो फिर वो शरीर का फिर 1 बार 2 बार 3 बार इस तरीके से वो व्यभिचारी बन जाता है। तो समाज के लिए अभिशाप हो जाता है ऐसा व्यक्ति, जब तक कि वह प्रशिक्षित ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी ना हो। और अगर है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे ब्रह्मचारी ऐसे हैं जो पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, वो अपने गुरु की शरण में होते हैं, गुरु उन्हें प्रशिक्षित करते हैं। जैसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, यानी कि पहले गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, चाहे वो राजा का पुत्र क्यों ना हो। अब और तो और छोड़ो, अपने राम भगवान, कृष्ण भगवान संदीपनी मुनि के आश्रम में गए थे, वो भगवान होके भी गए हैं और बाकायदा ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये बड़े बड़े राजकुमार, या आपके पांडव हैं और सारे बड़े बड़े, चाहे वो राजमहल का राजकुमार हो, चाहे वो किसान का पुत्र हो, पढ़ने जाते थे गुरुकुल में, सब एक जैसे रहते थे, ना कोई राजा का बेटा ना कोई किसान का बेटा, सब एक जैसे रहते थे। तो तब प्रशिक्षित, उनके लिए प्रशिक्षित गुरु होते थे, उन्हें प्रशिक्षण देते थे, बहुत उनका चरित्र बड़ा प्रगाढ़ होता था। तो ये होता है कि जब तक दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचार्य का कठोर तथा नियमित प्रशिक्षण नहीं होगा, अगर गुरु दक्ष है तो फिर उसका प्रशिक्षण है तो उसका डाउनफॉल नहीं होगा है। तो मतलब सभी के लिए बात नहीं कही जा रही है कि अगर गृहस्थ नहीं है तो डाउनफॉल होना ही होना है, नहीं। अगर प्रशिक्षित गुरु है, उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। आज हमारे भौतिक जगत में ना बालक बालिकाओं की ट्रेनिंग बहुत गंदी हो रही है। जब ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो रही है तो फिर समाज किस तरीके से विकृत हो रहा है। आज हर तरह से हमारे बालक बालिकाओं को जब ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, ना गुरु उस तरह की ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, ना माता पिता ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, तो वो गुड कहते नहीं है, अच्छी ट्रेनिंग के अभाव में ये समाज ऐसा चल रहा है। तो और जब तक छात्र आज्ञाकारी नहीं होगा तब तक निश्चयी तथा कथित ब्रह्मचारी यौन के आक्रमण का शिकार बनता रहेगा। अगर वो नहीं होगा आज्ञाकारी तो फिर वो शिकार बनता रहेगा। तो पतन के अनेक उदाहरण है, और तो और बहुत, मतलब अपने हिस्ट्री में देखो कई एग्जाम्पल है। जैसे विश्वामित्र का समझ लो कि कितने हजार वर्षों तक तपस्या की, और वो मेनका थी, कौन थी, वो आ गई सुंदरी, और उन्होंने अपनी घुंघरू की पायल छनकाई और उनकी वो समाधि टूट गई। किंतु गृहस्थ अपनी आज्ञाकारिणी पत्नी के कारण सुरक्षित बना रहता है। लेकिन गृहस्थ जो है वो सुरक्षित रहता है, किसकी वजह से? पत्नी की वजह से। तो यौन जीवन मतलब एक तरह से अपने में कहा गया है, जो 4 रेगुलेटिव रूल्स है ना, कि पर स्त्री का वो नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, मदिरा नहीं पीनी चाहिए, और मांस और ये इन सब का खाना पीना नहीं चाहिए इसको। तो इस तरीके से जो 4 नियमों को अपना पाता है, तो इसी तरीके से कह रहे हैं यौन जीवन भवबंधन का कारण है, इसलिए इन 3 आश्रमों में इनका निषेध है, और एकमात्र गृहस्थ आश्रम में इसकी अनुमति दी जाती है। मतलब 3 आश्रम जो हैं उनमें निषेध है, मतलब स्त्री गमन का, और गृहस्थ को ये छूट है, क्योंकि गृहस्थ जो है
गृहस्थ को छूट है कि वो अपनी पत्नी को रख के अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकता है। और इस तरीके से गृहस्थ उत्तम कोटि के ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों तथा सन्यासियों को उत्पन्न करने हेतु उत्तरदायी होता है। तो इस तरीके से इसमें बता रहे हैं कि पत्नी का कितना अहम रोल होता है। नेक्स्ट 21वां बता रहे, नाभयम प्रभवस्ताम तामानुकर्तु ग्रहेश्वरी आप्यायुषावकाशेनु चाचान्य गुण ग्रग्नवा। हे घर की रानी, अब यहाँ पर जो है वो रानी कह रहे हैं अपनी पत्नी को। कौन? कश्यप ऋषि दिति को कह रहे हैं रानी। हम ना तो तुम्हारी तरह कार्य करने में सक्षम है, देखो कितना सम्मान दे रहे हैं कि ना तो हम तुम्हारी तरह कार्य करने में सक्षम है, ना ही कैसे कार्य करने में, जो पत्नी घर में खाना बना पाती, जो पति नौकरी करते हैं और पत्नी नहीं है, उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तो इस तरीके से कह रहे हैं ना हम तुम्हारी तरह गृह कार्य करने में सक्षम है, ना ही तुमने जो कुछ किया है उससे हम उऋण हो सकते हैं। कहते हैं कश्यप ऋषि कहते हैं तुमने जो हमारे लिए करती हो हम उससे कभी भी उऋण नहीं हो सकते हैं, चाहे हम अपने जीवन भर या मृत्यु के बाद भी कार्य करते रहें। हम चाहे तुम्हारे लिए जीवन भर करें और चाहे हम मृत्यु के बाद भी कार्य करें। बहुत लंबी बात कह रहे हैं यहाँ कश्यप ऋषि, तो भी हम तुमसे उऋण नहीं हो सकते हैं। तुमने उऋण हो पाना उन लोगों के लिए भी असंभव है, कह रहे पत्नियों से उऋण होना उन लोगों के लिए असंभव है जो निजी गुणों के प्रशंसक होते हैं। तो देखो यहाँ बताया है घर में जो है खुद व्यक्ति कितना सुरक्षित महसूस करता है। खुले में बाहर घूमने से लुटने का डर रहता है। तो जिस पत्नी का आश्रय लेकर इंद्रियां जिन्हें जीतना कठिन हो जाता है, लेकिन गृहस्थ में व्यक्ति आसानी से उन इंद्रियों को जीत सकता है एक पत्नी का सहारा लेके। और दूसरे जो आश्रम वाले होते हैं वानप्रस्थ सन्यास, ये अजेय होते हैं, इंद्रिय रूपी शत्रुओं को आसानी से जो है जीत लेता है गृहस्थ, लेकिन इन लोगों के लिए बड़ा कठिन होता है। तो ये बता रहे हैं। और यहाँ पर जो है तभी अपनी पत्नी को इतना सम्मान दे रहे हैं, उनको रानी बोल रहे हैं कि तुम जो है पति द्वारा अपनी पत्नी का इतना अधिक गुणगान कश्यप ऋषि कर रहे हैं। तो ये इस बात का संकेत करता है कि वह स्त्री वश है या मजाक कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी बात कह रहा है कि हम मृत्यु के बाद भी अगर जीवन भर करें और मृत्यु के बाद भी करें तो अभी हम तुमसे उऋण नहीं हो सकते, जी कुछ लंबा नहीं लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि या तो कश्यप ऋषि मजाक कर रहे हैं या मतलब स्त्री, ऐसा जब कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है तो या तो वो अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी बात कह रहा है अपनी पत्नी तो समझ लो या तो जे स्त्री के बस में है या जे बेफालतू में मजाक कर रहा है। तो कश्यप का आशय ये था कि पत्नियों के साथ रहने वाले गृहस्थ इंद्रिय भोग का स्वर्गिक आनंद भोगते हैं और साथ ही उनके नरक में पतन का भी कोई भय नहीं रहता है। देखो है ना, लिखा है साफ साफ कि नरक में भी नहीं जाता है। अगर पत्नी के ना होते दूसरी पत्नी का गमन करता है तो व्यक्ति नरक जा सकता है, नरक जाने का भय रहता है। तो सन्यासी को पत्नी नहीं होती है तो उसकी काम इच्छा होती है, तो वो अन्य स्त्री को अन्य पत्नी को ढूंढने के लिए इच्छुक हो जाता है, तो इस तरह से वो नरक जा सकता है। ब्रह्मचारी अगर दूसरी पत्नी के साथ कर ले, मतलब ब्रह्मचारी है और वो अगर पर स्त्री गमन कर ले तो वो नरकगामी होता है। दूसरे शब्दों में तथाकथित सन्यासी जिसने अपने घर तथा पत्नी को छोड़ दिया हो वो नरक जाता है। मतलब इसमें ये भी लिखा है कि विवाह करने के बाद पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए, नरक जाता है। देखो हम नहीं कह रहे इस बात को, शास्त्र कह रहे हैं। यदि वह जाने या अनजाने में पुनः मैथुन आनंद की चाह करता है तो इस दृष्टि से गृहस्थ सुरक्षित होते हैं। अतः पतिवर्ग इस जीवन के अगले जीवन में भी पत्नियों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। यदि वे जीवन भर उसे चुकता करते रहें तो भी ये संभावना नहीं होती है कि व्यक्ति पत्नी से उऋण हो जाए। किंतु सभी पत्नी अपनी पत्नियों के सद्गुणों की सराहना नहीं कर पाते हैं। यहाँ इसलिए लिखा है कि सारी पत्नियां एक जैसी नहीं होती। अब तो खाई में भी ढकेले जा रहे हैं पति, बाथरूम में भी दबाए जा रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं इसमें कि सभी पत्नियों के सद्गुणों की सराहना नहीं कर पा रहे, सभी एक जैसी नहीं होती हैं। किंतु यदि कोई इन गुणों की सराहना करने में समर्थ हो भी जाए तो भी पत्नी के ऋण से उऋण हो पाना संभव नहीं है। पति द्वारा अपनी पत्नी की ऐसी असाधारण प्रशंसा निश्चयी प्रयास की मुद्रा में
है। तो इस तरीके से जो है कश्यप ऋषि है ना, थोड़े से कुछ अपनी मतलब वो कहते नहीं है कि पॉलिटिक्स से काम ले रहे हैं, उन्हें भी वो भी इतनी बढ़ चढ़ के तारीफ कर रहे हैं अदिति की कि ये इनमें मतलब थोड़ी भटकी जाए, थोड़ा इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो तो हमारा ये संध्या का समय जो है वो निकल जाए। इसलिए कश्यप ऋषि उनकी तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन और बढ़ा चढ़ा के भी कर रहे हैं इस तरीके से। हरे कृष्णा भक्त।